यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। कहें यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। कहे हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना, हम तेरी आराधना करते। ताली बजा के
तेरी आराधना करते, हाँ हम तेरी आराधना करते। मुक्ति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। एक साथ यीशु 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 हम तेरी आराधना करते, तारीफ करें परमेश्वर की। हम तेरी आराधना करते। हालेलुया यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको चंगा करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको चंगा करने वाले खड़े हो जाएं। हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। छुटकारा देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। तालियां बजाते हुए छुटकारा देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको आनंद देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको आनंद देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। एक साथ मिलकर यीशु 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 हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु 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 हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमसे प्यार करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमसे प्यार करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको माफ करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको माफ करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। एक साथ यीशु 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 हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। जोरदार तालियां बजा के यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी आराधना करते, तेरी महिमा भी हम करते। हालेलुया 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 बड़े आनंद के साथ गाना। हालेलुया। प्रभु यीशु तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तू महान ईश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तू मेरा जीवन है, तू ही मेरी चट्टान है। हालेलुया
प्रभु यीशु तू मेरी शरण शिला, तू ईश्वर का बेटा है। हालेलुया 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 हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हल्लेलुया हालेलुया 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 सृष्टि के संग तेरी आराधना, हालेलुया 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 संतों के संग आराधना, हालेलुया 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 सभी दूतों के संग आराधना, हालेलुया 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 आराधना प्रभु आराधना, हालेलुया 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 महिमा 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 तेरी, हालेलुया 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 दुख मिटाने वाला यीशु, हालेलुया 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 पापों को हरने वाला यीशु, हालेलुया 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 शक्तिशाली मेरा यीशु, हालेलुया 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 पाक यहोवा मेरा प्रभु, हालेलुया 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 सेनाओं का ईश्वर मेरा प्रभु, हालेलुया 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 इसहाक का ईश्वर मेरा प्रभु, हालेलुया 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 इब्राहिम का ईश्वर मेरा प्रभु, हालेलुया 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 याकूब का ईश्वर मेरा यीशु, हालेलुया 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 जीवन की रोटी मेरा यीशु, हालेलुया 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 जीवन का जल भी यीशु मसीह, हालेलुया 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 हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हल्लेलुया 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 गाओ हालेलुया 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 हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 चंगा करने वाला मेरा यीशु, हालेलुया 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 पाप क्षमा कर मेरा यीशु, हालेलुया 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 छुटकारा हमें दे मेरा यीशु, हालेलुया 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 दया का सागर मेरा यीशु, हालेलुया 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 स्वर्ग का मालिक मेरा यीशु, हालेलुया 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 हल्लेलुया हल्लेलुया 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 हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया एक साथ हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया एक साथ हालेलुया 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 हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया स्तुति करें हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया 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 तारीफ करें परमेश्वर की स्तुति करें हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु तेरी आराधना तेरी स्तुति महिमा जय जयकार हो
हालेलुया। परम पावन में उस पवित्र संस्कार में इस रोटी के रूप में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। तेरा वादा है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं इनके बीच में हाजिर रहूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे तुम्हारी पुकार सुनूंगा और तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। महसूस करें प्रभु का सानिध्य, उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी क्षमा, उसकी सहनशीलता को महसूस करें। वो जितना बड़ा है उसे उतना बड़ा देखें। अपनी चिंताओं को कुछ समय के लिए त्याग दें, प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं और आनंदित हो जाएं। पवित्र आत्मा से विनती करें कि वो हमें आज के वचन को सुनने और समझने की सामर्थ्य दें। इन वचनों को हम सुन सकें इसलिए हमारे कानों को खोल दें। हमारे हृदय से हम विश्वास कर सकें इसलिए हमारे हृदय को वो खोल दें। हमारी आंखों से हम दिव्य दृश्य देख सकें इसलिए वो हमें शुद्ध करे, पवित्र करे। प्रियजनों, इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, पुकारते जाना, प्रभु को पुकारते जाना। प्रभु आइए मेरे घर में, प्रभु आइए मेरे बिजनेस में, प्रभु आइए मेरे बच्चों के जीवन में, प्रभु आइए मेरे खेत खलियानों में, प्रभु आइए मेरे दफ्तर में, प्रभु आइए मेरे कोर्ट कचहरियों में जो केसेस हैं, प्रभु आप उससे मुझे छुटकारा दिलाइए। प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज का ये दिन पवित्र रखने के लिए मैं तेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रायश्चित का चढ़ावा लेकर तेरे चरणों में हाजिर हूँ। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस वेदी से प्रभु की दया और क्षमा और उसका सानिध्य आपके घरों की ओर बह रहा है। रिसीव करते जाइएगा, रिसीव करते जाइएगा। एक एक व्यक्ति को प्रभु स्पर्श करे, एक एक व्यक्ति के मन में आप लोगों को शांति दे। बहुत से जो निराश हैं आज प्रभु उन्हें ढारस बंधाए, जो उदास हैं प्रभु में आनंद मनाइए, जो बीमार हैं अपने दुखों को सहन करते जाइए यीशु के नाम पर। प्रभु इस वक्त हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमारी मन, आत्मा, हृदय की आंखों को खोले, हमारे विश्वास की आंखों को वो खोले। बोलो हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा, प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से प्रभु से बल मिलता है, बल मिलता है। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ, प्रभु का भजन सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो, उसका मुक्ति विधान घोषित करो। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु के श्रद्धालु भक्तों उसकी स्तुति करो। याकूब के वंशजों उसकी महिमा गाओ। हालेलुया। ईश्वर के पुत्रों प्रभु की महिमा गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जय जयकार करो। हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर, मेरा हृदय प्रस्तुत है, प्रस्तुत है मेरा हृदय। मैं गाते बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा, तेरी महिमा गाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करें, राजाओं का राजा,
प्रभु यीशु जो जीवन देता है, चंगा करता है। हम तालियां बजाते हुए इस गीत को गाएं और राजाओं के राजा प्रभु की महिमा गाएं और स्तुति करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं
यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। भजन संहिता 145। जो घुटना टेक सकते हैं टेक लें, हाथों को उठा लें और मेरे पीछे इस भजन को दोहराएं और अपनी मन्नतें और प्रार्थनाएं और प्रभु की प्रशंसा में इस भजन को हम दोहराएं। मेरे ईश्वर मेरे राजा मैं तेरी स्तुति करूंगा, मेरे ईश्वर मेरे राजा मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा, मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा, मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा अगम है, उसकी महिमा अगम है, सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती, सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का बखान करती है, और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। मैं भी तेरे प्रताप तेरे ऐश्वर्य, मैं भी तेरे प्रताप तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा, और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों, मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा, और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। लोग तेरी अपार कृपा की चर्चा करते रहेंगे, लोग तेरी अपार कृपा की चर्चा करते रहेंगे, और तेरी न्याय प्रियता का जय जयकार, और तेरी न्याय प्रियता का जय जयकार। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है, प्रभु सबका कल्याण करता है, वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है, वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। प्रभु तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, प्रभु तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे, तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा गाएंगे, वे तेरे राज्य की महिमा गाएंगे, और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे, और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए, और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता, प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रभु निर्बल को संभालता, प्रभु निर्बल को संभालता, और झुके हुए को सीधा करता है, और झुके हुए को सीधा करता है। सब तेरी ओर देखते, सब तेरी ओर देखते, और तुझसे ये आशा करते हैं, और तुझसे आशा करते हैं
कि तू सब समय उन्हें भोजन प्रदान करेगा, कि तू सब समय उन्हें भोजन प्रदान करेगा। तू खुले हाथों देता, तू खुले हाथों देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, उससे विनती करते हैं। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा, मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा। सभी मनुष्य सदा सर्वदा सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहे, उसका पवित्र नाम धन्य कहे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने मन, अपनी आत्मा और हृदय और अपने विचारों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। सारी चिंताओं को छोड़कर अपना मन प्रभु की ओर लगाएं। पवित्र आत्मा हमें प्रभु के सिंहासन की ओर ले चले। बाइबल में बताती है, प्रभु का वचन कहता है, जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा वो सब कुछ तुम्हें समझा देगा। प्रभु कहता है, जिन बातों को तुम अब नहीं समझते हो तुम उन्हें समझोगे। पवित्र आत्मा तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करेगा, वह तुम्हें आजाद करेगा हर बुराई से, हर षड्यंत्र से, हर शैतानी बंधन से वो आपको आजाद करेगा। प्रभु यीशु इस वक्त आपकी ओर देख रहे हैं। वो आप लोग जितने भी लोग अपने घरों में इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रभु यीशु आपको स्पर्श करें, मसा करें, आपके विश्वास के अनुसार आप उद्धार प्राप्त करें। प्रभु आपकी आटा गूंदने की परात को आशीष दे, आपके माल डंगर, खेती बाड़ी, बैल, गाय, भेड़, बकरियों को, आपके संस्थाओं को, आपके दफ्तरों को, आपकी मेहनत मजदूरी को, आपके वाहनों को और जिन चीज़ों का आप उपयोग करते हैं आशीष प्रदान करें। यीशु के नाम पर आपके जीवन से, आपके परिवार से, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या का बंधन टूटे, शैतानी बंधनों से आप आज़ाद हो जाएं। वो आपको शांति और उन्नति प्रदान करे। आत्मा इसमें हमारी अगुवाई करे और हमें सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा
सदा। स्वागत करें पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू हम पर छा जा, पवित्र आत्मा। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी चलना सिखा, जीवन भर दे मेरा। राहों पे अपनी चलना सिखा, जीवन भर दे मेरा। अपने हाथों को उठा के स्वागत करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। हम पर छा जा, पर छा जा, सब लोग गाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू हम पर छा जा, तू हम छा जा, तू हम पर छा जा, तू हम पर छा जा। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ। मैं आपके चरणों में आया हूँ। मुझसे बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। मैं आपको सुनना चाहता हूँ। मैं आपको सुनना चाहता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के पवित्र वचन के द्वारा आपके पवित्र वचन के मेरे द्वारा जीवन में मेरे जीवन चंगाई आ जाए, में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए, मेरे परिवार का उद्धार हो जाए। मेरे परिवार का उद्धार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु ने आज का वचन दिया है और ये है पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9। और प्रभु का वचन ये कहता है कि आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं। आप लोग कौन हैं? आप लोग कौन हैं? चुनी हुई प्रजा हैं, राजकीय याजक वर्ग हैं, आप लोग पवित्र राष्ट्र हैं, आप लोग ईश्वर की निजी प्रजा हैं, उसकी अपनी प्रजा हैं। दाहिना हाथ उठाकर इस बात को हम अंगीकार करेंगे कि प्रभु हमें इस प्रकार आज ढारस देना चाहता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में कि प्रभु हमसे इस बात को कहता है। हालेलुया, हालेलुया।
परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। प्रभु आज आप लोगों को याद दिलाना चाहता है कि आप कोई साधारण लोग नहीं हैं, आप पवित्र किए गए लोग हैं, आप लोग चुने हुए लोग हैं, ईश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। आप एक पवित्र राष्ट्र हैं और उसने आपको बुलाया है अपनी महती ज्योति में, उसने अपनी अलौकिक ज्योति में आप लोगों को प्यारे भाइयों और बहनों बुलाया है। उसने आपको करोड़ों लोगों में से चुन लिया और परमेश्वर आपको कभी भूलता नहीं है, वो आपको याद करता है। बोलिए आमेन, आमीन। आपको लगता है कि परमेश्वर आपको याद करता है? लगता है या नहीं लगता है? लगता है या नहीं लगता है? अगर वो आपको याद ना करे तो आप में से कोई टिका नहीं रहेगा। आप लोग कहीं और होंगे, किसी दूसरी जगह पर होंगे। यदि वो आपको याद ना करे तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप अच्छी तरह से जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। आप अपने जीवन में निराशा को महसूस करेंगे, क्योंकि वो आपको याद करता है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है, स्तोत्र संख्या 115 पद संख्या 12 से 14 में, कि प्रभु आपको याद करता है और वह आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। बोलिए आमेन, आमीन। प्रभु आपको याद करता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटा ना जाने कौन सी परिस्थिति में होगा, ना जाने वो किस तरह से अपनी जीविका अर्जित करता होगा। ठीक उस प्रकार से जैसे एक भेड़ खो जाती है और वो अपने आप को झाड़ियों में फंसा हुआ पाती है, उसी तरीके से जब प्रभु के लोग उससे दूर चले जाते हैं और इस संसार की दुनियावी चीजों में, भौतिक चीजों में खो जाते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर आपको याद करता है और यही चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां प्रायश्चित करें और उसके पास लौटकर चले आएं, क्योंकि वह श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा। किसे आशीर्वाद मिलेगा? जो उसकी भक्ति करता है, जो उसके पास लौटकर आता है, जो अपने चढ़ावे, प्रायश्चित के चढ़ावे लेकर प्रभु के पास आता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, कभी भी ये बात मत भूलना कि प्रभु हमें याद नहीं करता। अगर वो हमें याद ना करे तो हमारा जीवन कष्ट में गुजरेगा, उसमें आनंद नहीं रहेगा। इसलिए योशुआ के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन ये कहता है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। बोलिए आमेन। जहां कहीं भी जाओगे, जहां कहीं भी जाओगे, वहां पर प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि उसने आपको अपना कहा है, उसने आपको निजी प्रजा घोषित किया है। वो आपको ऐसे प्यार करता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए जो पिता अपने बच्चों को प्यार करता है वो उन्हें छड़ी लगाता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें छड़ी लगाता रहता है। कभी कभी दुख की भट्टी में हमें परखता रहता है, हमारे जीवन में कष्ट आने देता है, और ऐसी परिस्थिति में हमारे विश्वास की परख होती है। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो शायद हम अपने स्वास्थ्य की उमंग में परमेश्वर की ओर नहीं आते, लेकिन जब दुख की भट्टी से होकर गुजरते हैं
तो उस वक्त हम प्रभु के पास लौटते हैं और वो हम पर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ सदा मेरे साथ रहते हैं। आप सदा मेरे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद आपकी देता हूँ, आराधना करता हूँ, आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 5। ईश्वर हमें आशीषित करने से पहले दुख की भट्टी से होकर जाने देता है और वह हमारे साथ ऐसा होने देता है जिससे कि हमारे जीवन की परख हो सके, हमारे विश्वास की परख हो सके, हमारे विचारों को शुद्धता मिले, हमारी आत्मा दृढ़ बन जाए और हमारा विश्वास परिपक्व हो जाए, क्योंकि मसीह ने भी ऐसा दुख सहा। इब्रानियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि मसीह भी उस दुख की भट्टी से होकर गुजरा। उसने भी मेरे और आपके जैसे कष्टों को सहा, उसने भी हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया और प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे गुनाहों की सलीब जो उसके कंधों पर लादी गई, वो उस दुख की भट्टी से होकर गुजरा। उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, उसका चेहरा जिसे स्वर्गदूत देखने के लिए तरसते थे, वो थूक और मार से इतना गंदा हो गया था कि यीशु पहचाना नहीं जाता था कि वास्तव में वो ईश्वर का पुत्र है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो धनी था, लेकिन मेरे और आपके लिए वो निर्धन बन गया, जिससे कि आप धनी बन जाएं, आप धनी बन जाएं, आप धर्मी ठहरे, आपका उद्धार हो जाए, आपका मुक्ति मिले। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने हमको चुना, उसने हमको अपनी निजी प्रजा ठहराया है। तो वो परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब ये कहता है, आदि और अंत मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। किसने ये कार्य किया? कहता है उसी ने जो प्रारंभ से मनुष्यों को बुलाता आया है, उसने ये काम मेरे और आपके परिवार में, जीवन में और इस संसार में ये आरंभ किया है। उसने हमें चुना है। कब से चुना है जानते हैं? भजन संहिता 90 पद संख्या 2, पर्वतों की सृष्टि के पहले, पृथ्वी और संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर विद्यमान था। अनादि और अनंत ईश्वर है और उसने सृष्टि के आरंभ से ही हमारे लिए योजना बनाई और हमें चुना और अपनी हथेली पर उसने अंकित किया और हमारे नाम उसने लिखे। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपके बलिदान के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मुझे और आपको बचाने के लिए, प्रेम करने के लिए उसने मनुष्य का रूप धारण किया। वो इमैनुअल बना, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ हैं और आज भी है, हमेशा रहता है। जब हम उसके नजदीक रहते हैं और वो हमें आशीष प्रदान करता है। तो कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन हमें कहता है कि क्या आप लोग नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है, और यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर आप लोग हैं। इसलिए मैंने कहा, आप चुने हुए लोग हैं, आप पवित्र किए गए लोग हैं, आप ईश्वर की निजी प्रजा हैं, आप ईश्वर के मंदिर हैं। इसे कोई नष्ट करेगा तो प्रभु कहता है मैं उसे भी नष्ट कर दूंगा, क्योंकि ये मंदिर पवित्र मंदिर है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम घबराएं ना, प्रभु को समर्पित हो जाएं। और भजन संहिता 46 पद संख्या 1 से 3 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर हमारा आश्रय है, वही हमारा सामर्थ्य है और वह संकट में हमारा सहचर है, इसलिए हम नहीं डरते। हर मसीह की जुबान पर यह वचन होना चाहिए कि ईश्वर तू मेरा सामर्थ्य है,
तू जो कुछ करता है अच्छा करता है, तू ही मेरा सहचर है, तू मेरा चरवाहा है जो मेरे देखते देखते मेरे मेज सजाता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। तू मेरे हृदय की थाह लेता है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरी ढाल है, तू मेरा आश्रय है। मैं कहाँ जाकर अपने आप को छिपाऊं? अगर एक विश्वासी के जीवन में, एक भक्त के जीवन में ऐसी उत्साह भरी बातें हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप उसका सानिध्य हर जगह, हर पल, हर क्षण महसूस करेंगे। आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे, क्योंकि प्रभु आपको प्रेम करता है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 46, भजन संहिता 46, पद संख्या 1 से 3। पद संख्या 1 से 3। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, ईश्वर हमारा सामर्थ्य और आश्रय है, वह संकट में हमारा सहचर है, वह संकट में हमारा इसलिए हम नहीं डरते। इसलिए हम नहीं डरते। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, डरो मत, डरो मैं मत, सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारे मैं साथ, तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर मैं तुम्हें शक्ति प्रदान तुम्हारी कर सहायता करता हूँ, तुम्हारी सहायता करता हूँ, अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने तुम्हें हाथ से संभालता हूँ। तुम्हें संभालता। हालेलुया। हालेलुया। इन वचनों को हम सुन रहे हैं। क्यों प्रभु आपसे ये कहना चाहता है? वो इसलिए क्योंकि प्रभु देख रहा है, वो हृदयों की थाह लेता है कि आप में से बहुत सारे लोग चिंता में हैं, आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन की परेशानियों से तंग आए हैं, आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उसके पास आना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब वो इस पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाता है तो उसे दुख होता है जब उसके बच्चे, उसके श्रद्धालु भक्त रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए वो याद दिलाता है, देखो मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। एक विश्वासी के जीवन में, एक भक्त के जीवन में इस प्रकार का विश्वास जागृत रहना चाहिए। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण ये एक रिश्ता है परमेश्वर से मिलना। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कई मर्तबा आपसे कहा है, कई लोग जो मंदिर में जाना नहीं चाहते, गिरजा जाना नहीं चाहते, प्रभु की हुजूरी में आना नहीं चाहते, कुछ क्षण के लिए आ जाइए, कम से कम प्रभु को आप लोगों को देखने दीजिए। अगर वो आपकी ओर देख भी लेगा तो आप पर तरस खाएगा और आपको चंगा करेगा, आपकी हड्डियों को आराम देगा। क्योंकि बाइबल हमें कहती है प्यारे भाइयों और बहनों, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 6 से 8 में कि प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा। कितने परिवार हैं जो टूट चुके हैं, शायद उन्हें इस वचन पर भरोसा नहीं था। कितने बच्चे हैं जो अपने जीवन से भटक गए हैं, कितने नौजवान युवक और युवतियां हैं जो अपना रास्ता पकड़कर चल गए हैं और शैतानी बंधनों में फंसे हुए हैं, इस संसार की भौतिकता में खोए हुए हैं, ड्रग्स, नशे और अनेक प्रकार के गलत संबंधों में जकड़े हुए हैं, क्योंकि वे भूल गए कि उनका यहोवा परमेश्वर उनके आगे आगे चलता है। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को अंगीकार करें, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, विधि विवरण ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 6 से 8, पद संख्या 6 से 8, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, प्रभु तुम्हारे आगे आगे तुम्हारे चलेगा, साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, मत डरो, मत डरो। हालेलुया। हालेलुया। तो जिन्हें जिंदगी से डर लगता है, बीमारियों से डर लगता है, जिन्हें कष्टों से डर लगता है, जो आर्थिक तंगी से परेशान हो चुके हैं, अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, ढारस रखें। प्रभु कहता है, उपयुक्त समय आने पर मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो मैं इन सारी बातों को पूरा कर दूंगा तुम्हारे जीवन में। और यीशु आज आपसे ये कह रहे हैं कि मैंने आप लोगों को आशीषित करने की योजना बनाई है। हर व्यक्ति के लिए प्लान है, हर व्यक्ति के लिए। जिसकी जितनी बड़ी झोली है उसमें उतना समाता है। अपनी झोली बड़ी करिए और उसमें उतनी आशीष आएगी। ज़्यादा त्याग करते जाइए, उतना ज़्यादा वरदान मिलते जाएंगे, उतनी ज़्यादा अनॉइंटिंग आती जाएगी। परमेश्वर की हुजूरी में बैठना शुरू कर दें,
प्रभु के नाम को जपना शुरू कर दें, पवित्रताई में रहना शुरू कर दें और प्रभु आपकी आंखों के सामने चमत्कार करता जाएगा। और ऐसा ही हुआ योशुआ के ग्रंथ में जब हम पढ़ते हैं कि योशुआ ने लोगों से कहा, अध्याय 3 पद संख्या 5 में योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में विश्वास का वरदान, विनम्रता का वरदान, पवित्रता का वरदान प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं आपके चमत्कारों को देख सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो चमत्कार क्या हुए उसके अगले वचन में हम पढ़ते हैं कि पद संख्या 14 में, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14, कि जब इजराइली अपने तंबू उखाड़कर यरदन पार करने निकले तो विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक उनके आगे आगे चले। ज्यों ही मंजूषा ढोने वाले याजकों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटने के समय यरदन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सारतान के निकटवर्ती आदाम नगर तक ठोस पुंज के जैसा बन गया। ये चमत्कार थे। ऐसे ही चमत्कार आप भी देखेंगे कि मंजूषा ढोने वाले जब यरदन नदी पार कर रहे थे प्यारे भाइयों और बहनों, तो उस वक्त योशुआ ने लोगों से कहा, अपने आप को पवित्र बनाए रखो और कल परमेश्वर तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। और ये चमत्कार हुआ, यरदन का पानी सूख गया और उन्होंने यरदन को पार किया। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा ही आपके परिवार में भी करेगा, बशर्ते कि आप आज निर्णय करें कि मैं और मेरी पत्नी, हम दंपति अपने बच्चों के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, सेवा करेंगे, दशमांश में पूरे रहेंगे, प्रार्थना में पूरे रहेंगे, उपवास में पूरे रहेंगे, प्रभु का दिन पवित्र रखेंगे, अपने शारीरिक जीवन को पवित्र रखेंगे, अपनी सोच और विचार को पवित्र रखेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, इन्हें अच्छे संस्कारों में बढ़ाएंगे और आपके जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु चमत्कार करेगा। आपके बच्चे दुर्दिन नहीं देखेंगे। इसलिए कहीं ऐसा ना समझ लीजिए कि आपके बच्चे बहुत अच्छा कमाते हैं या अच्छा पैसा घर में लाते हैं तो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, जरूरी नहीं है। अय्यूब के जैसे अपने बच्चों के प्रायश्चित के लिए आप तपस्या करते रहें, प्रार्थना करते रहें, वेदी पर समर्पित करते रहें। प्यारे भाइयों और बहनों, जो धन, दो संपत्ति, जो पैसा, जो मजदूरी आपके घर में आती है, पता लगाते रहें कि ये किस जगह से आई है, क्या ये प्रभु को प्रिय है, क्या ये मेहनत की है या फिर किसी दूसरे जगह से आई है, क्या इस पर प्रभु का आशीर्वाद है, क्या परमेश्वर इस मजदूरी को आशीष देगा या देता है। इन बातों का आप पता लगाते रहें और प्रार्थना करते रहें। प्रभु कहता, वचन कहता है, संत पौलुस कहता, धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहें। ये दिन बुरे हैं। धार्मिकता और पवित्रता दोनों साथ साथ चलती हैं। इब्राहिम धार्मिकता के कारण विश्वासी ठहरा था, इसलिए अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है लेकिन पवित्र नहीं है तो ईश्वर के अभिषेक से वंचित रहेगा। और अगर कोई ये कहता है कि मैं पवित्र हूं लेकिन धार्मिकता के कार्य नहीं करता है तो वो भी अभिषेक से वंचित रहेगा। इसलिए हम मसीहों को, जो प्रभु का नाम धारण कर चुके हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, उसके अनुयायी हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आप विशेष लोग हैं, आप पवित्र किए गए लोग हैं, ईश्वर की निजी प्रजा हैं। अपने पुराने जीवन को छोड़ें, पुराने जीवन को त्याग दें और प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और अपने आप को पवित्र बनाए रखें। और तब प्रभु आपके सामने प्यारे भाइयों और बहनों चमत्कार करेगा। और चमत्कार ये हुआ कि यरीको की दीवार ढह गई। जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम यरीको के चारों ओर 7 दिन तक लगातार चक्कर लगाओगे, प्रभु उनके विश्वास की परख कर रहा था। प्रभु उनकी तपस्या को देखना चाहता था। प्रभु उनके दृढ़
संकल्प को देखना चाहता था और उसी के आधार पर वो उन्हें ब्लेस करना चाहता था। 7वें दिन 7 चक्कर लगाओगे और जब मैं तुम्हें आदेश दूंगा उस समय सब लोग कहेंगे हालेलुया होसाना। और प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही ये बात हुई यरीको की दीवार ढह गई, यरीको की दीवार ढह गई, चमत्कार हो गया। इसलिए चमत्कार देखने हैं तो पवित्रताई में रहना होगा, चमत्कार देखने हैं तो वचनों को पालन करना होगा, चमत्कार देखने हैं तो प्रभु की बातों को सुनना होगा, उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, धारण करना होगा। और आप अपने घर में चमत्कार देखेंगे, अपने बच्चों के जीवन में, अपने जानवरों के जीवन में, अपने दफ्तरों में, अपनी मजदूरी में, अपनी दुकान में, अपने गैराज में, जहां कहीं भी आप काम करते हैं, आप प्रभु का आदर करें, वो आपका आदर करेगा। आप प्रभु पर श्रद्धा रखें, वो आपको ब्लेस करेगा। आप उसको खुश करें, वो आपको खुश रखेगा। आप उसे घर में आमंत्रित करें और वो आपको अपनी हजूरी में सदा सदा बना रहने देगा। बोलिए आमेन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर का वादा है अपनी चुनी हुई प्रजा के साथ। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 23 से 24 कि अब ये लोग व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे, इनकी संतानें अब खराब दिन नहीं देखेंगी, प्रभु का आशीर्वाद इन पर उतरेगा और इनके वंशजों पर बना रहेगा। आपके वंशजों पर, आपके वंशज मतलब नाती पोते और उनके बेटे और बेटियों पर बना रहेगा। अगर आप लोग उसके साथ रहेंगे, पवित्रताई का जीवन व्यतीत करेंगे, आपके बच्चे और आप के जो बच्चे हैं वो ईश्वर के चिन्ह के प्रतीक होंगे। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 18 में वचन में बताता है कि आप और आपके बच्चे ईश्वर के चिन्ह और प्रतीक हैं। ये छोटे बच्चे जिन्हें आपको प्रभु ने सौंपा है, इन्हें शैतान से, उसके षड्यंत्रों से बचा कर रखना, क्योंकि आप लोग उसके बच्चे हैं, आपके ऊपर उसका अधिकार है। उसे अधिकार दें अपने घर पर, अपने कमरे पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, अपनी कलम पर, हर चीज पर उसे अधिकार दें, अपने मन, आत्मा, हृदय पर, और दूसरी आशीष वो आपको प्रदान करेगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 11 में कि प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता रहेगा। बोलिए आमेन, आमेन। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आप हूँ, मेरा पथ प्रदर्शन करेंगे। आप मेरा पथ प्रदर्शन करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि वो तुम्हारा निरंतर पथ प्रदर्शन करेगा, तुम्हें मरुभूमि में तृप्त करेगा, तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा, तुम सींचे हुए बगानों की तरह बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिससे कभी धारा सूखती नहीं है। तुम्हारे घर ऐसे होंगे, तुम्हारा जीवन ऐसा होगा, तुम्हारा बिजनेस ऐसा होगा, बशर्ते कि तुम ईमानदार ठहरो, तुम ईमानदार ठहरो। आपकी आशीष वहां है जहां आपका परमेश्वर है, आपकी आशीष वहां है जहां आपका परमेश्वर है, और जहां आपका परमेश्वर है प्यारे भाइयों और बहनों, उस जगह पर यदि आप मौजूद रहते हैं तो आपको अभिषेक से कोई वंचित नहीं कर सकता है। और प्रभु कहां रहता है? जहां पर 2 या 3 उसके नाम से एकत्र होते हैं, वो उनके बीच में हाजिर रहता है, वो उनके बीच में हाजिर रहता है, वो अपने पवित्र मंदिर में निवास करता है। वो इस पवित्र संस्कार, इस छोटी रोटी के रूप में जो जीवन देने का प्रतीक है, इसमें विद्यमान है, इसमें मौजूद है। वो हालात बदल देता है जब वो हमारी जिंदगियों में आता है। जब हम उसे बुलाते हैं तो हमारी जिंदगी में हालात बदल जाते हैं। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, हालात बदल जाते हैं जब यीशु आ जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है जब यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है। जितनों ने उसे छुआ चंगे हो गए, जितनों ने उसमें विश्वास किया वो चंगे हो गए, उनका जीवन बदल गया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो हमको आशीषें देता है
और हमें चंगाइयां प्रदान करता है। बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को तो धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं कि आपके हालात बदले? क्या आप चाहते हैं कि आपके हालात बदले? हाँ या ना? दाहिना हाथ उठाकर बोले, प्रभु मैं चाहता हूँ प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में मेरे हालात बदल जाएं। मेरे हालात बदल हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपके आने से आपके आने से बंधन टूट जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं। बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, ताली आने बजा से के हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। जैरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, उसकी बेटी को यीशु ने जिंदा किया। जैरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, उसकी बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं। यीशु तेरे आने से, 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 आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। जब यीशु आ जाते हैं, जब यीशु आ जाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। जय। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, हालात बदल जाते हैं।
जहां पर वो बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर, जिसके अधिकार में भाग्य, जीवन, मृत्यु और सब कुछ, पूरी सृष्टि जिसके अधीन है, उसके आने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और हमारा जीवन बदल जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस जिस घर में यीशु गए, कफरनाहोम की उन गलियों में, उन घरों में, बेतसाइदा के कुंड के किनारे, गलील की झील के किनारे, जिन जिन रास्तों से प्रभु यीशु गुजरा, उस रास्ते पर प्यारे भाइयों और बहनों चिन्ह और चमत्कार हो गए। जेरुस के घर में गया तो उसकी बेटी को जीवन दान मिला। जक्केउस के घर में गया तो जक्केउस के घर में उद्धार आ गया। प्यारे भाइयों और बहनों, सिमोन के घर में जब वो बैठा था तो वहां पर जलोदर की बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति को उसने चंगा किया। आज आप उसकी उपस्थिति में बैठे हैं इसी विश्वास के साथ कि प्रभु हमें चंगा करेगा, प्रभु हमें आशीष प्रदान करेगा। प्रभु कहता करूंगा, अवश्य करूंगा, जैसा तूने विश्वास किया है वैसा तेरे जीवन में हो जाए। मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। मैं चाहता हूं कि तेरे बच्चों के जीवन में आशीष आए। मैं चाहता हूं तेरे बिजनेस में, तेरी मेहनत मजदूरी में, तेरी दुकानदारी में, तेरे गैराज में, तेरे काम करने वाली जगह में तुझे उन्नति मिले। मैं चाहता हूं कि शैतानी दुष्ट आत्माएं और तंत्र मंत्र जादू टोने के बंधन तुझसे दूर हो, ये जले और जल के राख हो जाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, नित्य प्रतिदिन प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसके पास रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे लिए, आपने मेरे सारी लिए, दुनिया के लिए, सारी दुनिया अपने के लिए प्राणों को निछावर कर दिया। अपने प्राणों को निछावर कर मैं दिया। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ मेरे लिए, आप मेरे सूली लिए पर चढ़ गए। सूली पर चढ़ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु हमसे क्या चाहता है? प्रभु जब क्रूस पर लटक रहा था तो जब उन्होंने पुकार कर कहा कि मैं प्यासा हूं, तो लोगों ने उसे क्या पिलाया? सिरका पिलाया। क्या पिलाया? सिरका पिलाया। आज प्रभु किस चीज के लिए प्यासा है? कभी सोचा है हमने? शायद हम भी सिरका पिलाने का काम करते हैं। आज प्रभु चाहता है कि हम प्यार करें। प्रभु चाहता है हम एक दूसरे को क्षमा करें। वो क्षमा का प्यासा है, वो आपके प्रेम का प्यासा है, आपके आत्म त्याग का प्यासा है, वो आपकी सेवा का प्यासा है। वो चाहता है कि आप एक दूसरे को सहन करें। वो इस चीज के लिए प्यासा है। और जब हम इन बातों को कर नहीं पाते हैं तो हम भी यीशु को सिरका पिलाने का काम करते हैं। जब हमारे घरों में, हमारे परिवारों में उसका आदर नहीं होता है, उसके नाम की महिमा नहीं होती है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो तरसता रहता है, वो पुकारता रहता है कि मैं प्यासा हूं, मैं प्रायश्चित के लिए, कि मेरे बच्चे प्रायश्चित करें, मेरे बच्चे वापस लौट कर चले आए। जैसे एक माँ से या बेटे से, एक माँ से या पिता से एक बेटा जुदा हो जाता है, वो दिन रात आंखें बिछाए रहते हैं कि उनका बेटा कब घर आएगा, उनका बेटा कब लौटेगा। पता नहीं वो कहाँ फंस गया होगा, पता नहीं उस कैसा होगा, उसने भोजन किया होगा या नहीं किया होगा। हो सकता शत्रुओं ने उसके ऊपर आक्रमण न किया हो। इस तरह से माता पिता लगातार सोचते रहते हैं। ईश्वर भी अपने लोगों के विषय में ऐसे ही सोचता रहता है लगातार, और इंतजार करता रहता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हम उसके पास लौटें। हम वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूँगा। ये आज का वचन है जो प्रभु ने आपके लिए दिया है। और प्रभु कहता है कि प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया। सफन्या नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द कर दिया है, तेरे गुनाहों को उसने समाप्त कर दिया है और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है।
प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है, विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से ये कहा जाएगा, सियोन डरना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। आपका प्रभु ईश्वर आपके बीच में है, वो आपको प्रेम करता है, वो आपके घर में है, आपके खेत खलियानों में वो रहता है, क्योंकि ये उसका वादा है। कहता है वो विजयी योद्धा है, जिसने इस संसार पर फतह पाया है, जिसने मौत पर फतह पाया है, वो तेरे कारण आनंद मनाएगा। आप में से हर एक व्यक्ति के कारण वो आनंद मनाता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप में से किसी का सर्वनाश हो जाए। उसे दुख होता है जब एक पश्चातापी पापी लौटकर आना नहीं चाहता है, फिर से उसी रास्ते पर जाता, पाप में गिर जाता है, तो प्रभु दुखी होता है। लेकिन जब कोई प्रायश्चित करके निर्णय लेता है तो प्रभु हमारे कारण आनंद मनाता है। देखिए नबी क्या लिखता है कि विजयी योद्धा है, वह तेरे कारण आनंद मनाएगा और वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा, नया जीवन प्रदान करेगा। वो आपके जीवन, आपके बच्चों को नया जीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। बोलिए आमेन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। अगले वचनों को आप पढ़ेंगे तो सुंदर वचन है। प्रभु का वादा है कि मैं तेरी विपत्ति दूर करूंगा। हो सकता है आज कोई इस वक्त जो प्रार्थना सुन रहा कर्ज में डूबा है और विपत्ति के कारण परेशान है, कर्ज अदा करने में बहुत उसे मुश्किल है। प्रभु कहता है मैं तेरी विपत्ति समाप्त करूंगा, कहता है मैं तेरा कलंक मिटा दूंगा। हो सकता है कोई अपने आप को बड़ा अपराधी मान रहा है, अपराध बोध से दबा हुआ है, गिल्ट फीलिंग से दबा हुआ है, तो प्रभु आपसे वादा कर रहा है। नबी सफन्या का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 18 और उससे आगे कि मैं तेरा कलंक मिटा दूंगा। हो सकता है कि आपके जीवन में निसंतानता का कलंक हो सकता है कि आपके जीवन में आपको अच्छा वर या वधू नहीं मिल रही है और लोग आपको ताने मारते हैं, कलंकित बोलते हैं। तो प्रभु कहता है अगर तू विश्वास करेगा या करेगी तो मेरी महिमा देखेगी और मैं तेरा कलंक मिटा दूंगा। आगे लिखा है मैं पंगुओं का उद्धार करूंगा। जो पंगु हैं मतलब चल फिर नहीं सकते हैं, लंगड़े हैं, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, पंगु हो चुके हैं, मैं इनका उद्धार करूंगा। और जिन देशों में तुम्हारा अपमान हुआ है मैं वहां पर तुम्हें प्रशंसा और ख्याति दिलाऊंगा। बोलो आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। कहता जिन देशों में जिस जगह पर तुम्हारा अपमान किया गया है उस जगह पर मैं तुम्हें आदर और सम्मान दिलवाऊंगा। इसलिए तुम हिम्मत मत हारना, तुम ढारस रखना, बस तुम देखते जाओ, मेरी नजात के कमाल देखते जाओ। डरो मत, चुपचाप तुम बस खड़े रहो, तुम मेरी हजूरी में बैठे रहो, नित्य प्रतिदिन तुम मेरे सानिध्य में रहो और अपने आप को चार्ज करते रहो और ये वचन तुम्हें जीवन प्रदान करेंगे। ये वचनों के द्वारा तुम्हारे जीवन में चंगाई आ जाएगी और तुम बंधनों को तोड़ डालोगे, तुम पर से पाप का जुआ हटा दिया जाएगा। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इन वचनों के लिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है धर्मी विजय प्राप्त करेगा, प्रभु का भक्त विजयी होगा और वह उसे आशीर्वाद देगा। लेकिन अधर्मी व्यक्ति प्यारे भाइयों और बहनों नष्ट हो जाएगा, अधर्मी व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। धनी घमंडी और बेचैन बना रहता है और वो अधलोक जैसा लालची बन जाता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा और प्रभु उसे आशीर्वाद देगा। बोलिए आमेन, आमेन। तो धार्मिकता में बढ़ने के लिए प्रयास करना, आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे चलनी चाहिए। सत्य, न्याय, प्रेम, विनम्रता, विश्वास, आदर, सम्मान, सहनशीलता, क्षमा, ये आपके आगे आगे चलने चाहिए। आप जब भी अपने कामों को करें तो
हम लोग सोचते हैं कि झूठ बोल के हम किसी को धोखा देते, नहीं, हम झूठ बोल के खुद को धोखा देते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा नहीं देते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं, खुद को और ईश्वर को हम झूठा ठहराते हैं। 10 नियमों में एक नियम है कि झूठ मत बोलना, चोरी न करना, हत्या न करना, प्रभु का दिन पवित्र रखना, माँ बाप का आदर करना। ये प्रभु आज आपसे और मुझसे चाहता है प्यारे भाइयों और बहनों, और वो हम लोगों को आशीषित करना चाहता है। जैसा कि मैंने आपके लिए वचन पढ़े हैं, इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि लोग तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपको विश्वास है, मुझे विश्वास है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, इसलिए हम उसके पास बैठे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज जितनों ने विश्वास किया है ईश्वर की महिमा देखेंगे। जैसा आपने विश्वास किया है वैसा आपके जीवन में हो जाएगा। इसलिए मरकुस के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 24 में प्रभु का वचन ये कहता है कि जो कुछ तुमने आज मांगा है विश्वास करना कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दे दिया जाएगा। तुम अपनी आंखों से इन चमत्कारों को देखोगे प्यारे भाइयों और बहनों। कोई है जो इस वक्त प्रार्थना कर रहा है अपनी अंदरूनी बीमारी के लिए, शरीर की बीमारी के लिए, प्रभु आपको इस बीमारी से आजाद करता है। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो अपने शारीरिक अंदरूनी बीमारी से, मतलब गुप्त बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपका ये बंधन आज आपसे तोड़ता है और आपको इससे आजाद करता है। बोलिए आमेन, आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 41 और 42 में प्रभु का वचन ये कहता है, यदि आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। ये चंगाई का समय होगा, ले हैंड प्रेयर का समय होगा, ये अभिषेक का समय है, आपके अनुग्रह का समय है, चंगाई का समय है। इसलिए हम प्रभु को समर्पित हो जाएं। एक एक व्यक्ति के ऊपर हाथ रखकर इस वक्त प्रार्थना की जाएगी। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जिस विश्वास के साथ आज आप यहाँ प्रभु की हुजूरी में हैं, वैसे ही आपके जीवन में ये पूरा हो जाए। इस वक्त हम प्रभु की अगुवाई में जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं और तालियां बजाकर इस गीत को गाएं और प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। पवित्र आत्मा हमारे शरीरों, आत्माओं, हृदयों को स्पर्श करे और प्रेरित करे कि हम उसकी चंगाई को अनुभव कर सकें। लहू में रंग जा, यीशु के 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 लहू में रंग जा। तेरा फिदिया दिया है यीशु ने, उससे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। वो तुझे चंगा किया है यीशु ने, उससे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तू बन जा उसका चुनिंदा, जिसने लहू से अपने खरीदा, जिसने लहू से अपने खरीदा। तू बन जा उसका चुनिंदा, जिसने लहू से अपने खरीदा, जिसने लहू से अपने खरीदा। रूह से तू भर जा, यीशु के लहू में रंग जा, रूह से तू भर जा, यीशु के लहू में रंग जा। तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा।
लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा, सारे रोगों से देगा शिफा, वो सारे रोगों से देगा शिफा, सारे रोगों से देगा शिफा। तौबा कर सर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा, तौबा कर सर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा। तेरा पिटिया दिया है यीशु ने, उससे दिल में तू अपने बसा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। कोड़ों से छलनी हुआ, कांटों से छेदा गया, कांटों से छेदा गया, वो तोड़ों से छलनी हुआ, कांटों से छेदा गया, कांटों से छेदा गया। जिंदगी का लहू बहा, यीशु के लहू में रंग जा, जिंदगी का लहू बहा, यीशु के लहू में रंग जा। तुझे चंगा किया है यीशु ने, उससे दिल में तू अपने बसा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। हालेलुया 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 बंधन तोड़ो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया चंगा करो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया छुटकारा दे दो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया चंगा करो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया दया करो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया माफ करो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया लहू से धो दो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया दया करो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया चंगा करो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया छुटकारा दे दो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया चमत्कार कर दे, हालेलुया हालेलुया लंगड़े चला दे, हालेलुया हालेलुया गुहरों को बांध दे, हालेलुया हालेलुया गूंगों को वाणी, हालेलुया हालेलुया कोड़ी शुद्ध कर दे, हालेलुया हालेलुया आदत मिटा दे, हालेलुया हालेलुया बुरी आदत मिटा दे, हालेलुया हालेलुया बंधन सारे तोड़ दे, हालेलुया हालेलुया बंधन सारे तोड़ दे, हालेलुया हालेलुया मेरे दिल में तू आ जा, हालेलुया हालेलुया शुद्ध तू कर दे, हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 गाते जाओ हालेलुया 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 गाते जाओ हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 दोनों हाथों को उठाएं, प्रभु की तारीफ करें, हालेलुया 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 स्तुति 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 तेरी आराधना महिमा स्तुति। यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए, बड़ी बड़ी चंगाइयां यीशु के नाम पर, छुटकारा 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 छुटकारा, चंगाइयां बड़े बड़ी चंगाइयां, दुष्ट
आत्माओं से छुटकारा मिले, हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिले, बुरी आदतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार के कर्ज और गरीबी से छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 वचन कहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा। बोलिए आमीन। आमीन। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। आमीन। प्रभु कहता है अब मैं इन्हें चंगा करूंगा, मैं रोग शैया पर रोगी को सांत्वना दूंगा और उसका बिस्तर बदल दूंगा। आमीन। प्रभु कह रहे हैं कि मैं इन्हें उन्नति प्रदान करूंगा और इनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा। आमीन। प्रभु कह रहे हैं कि मेरी बातों पर ध्यान लगा, मेरी बातों पर कान लगा, मेरी शिक्षा को सुन और यह तुम्हें नया जीवन प्रदान करेगी और तुम्हारे बीच में शांति आएगी और तुम्हें स्वस्थ करेगी। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है मैंने अपनी प्रजा को देखा, इनके घावों को देखा, इनकी परिस्थिति को मैं जानता हूं और मैं इन्हें शांति देता हूं, इन्हें चंगा करता हूं। जैसा इन्होंने विश्वास किया है ऐसा इनके जीवन में हो जाए, मैं यही चाहता हूं। प्रभु आपके बच्चों को आशीष प्रदान करे, आपकी संतानों को आशीष दे, आपके कामकाज को प्रभु ब्लेस करे, आपके आटा गूंदने की परात को प्रभु ब्लेस करे। जितने भी लोग इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं और ऑनलाइन प्रार्थना में, चंगाई प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, बाइबल हमें बताती हैं कि उसे किसी जड़ी बूटी के लेप ने स्वस्थ नहीं किया परंतु परमेश्वर के शब्द ने उसे चंगा किया है। इसलिए विश्वास करना। और प्रभु कहता है पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनना, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनना, प्रियजनों अपनी बीमारी में लापरवाह मत बने। प्रभु कहता है कि तुम उससे प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 4 से 5 की, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता है, वो हमारे दुखों के कारण लदा हुआ था, उसने हमारे घावों पर पट्टी बांधी है। प्यारे भाई और बहनों, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। बोलिए आमीन। आमीन। वो कहता जैसे मैं मूसा के साथ था, हारून के साथ, नबियों के साथ था, वैसे तुम्हारे साथ भी मैं रहूंगा। मेरा आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा, मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे आगे आगे चलेंगे, मैं आग की दीवार बनकर तुम्हारे घरों की रक्षा करूंगा। तुम्हारे घर की 4 दीवारियां निरंतर मेरी आंखों के सामने रहती हैं। कहता है मैंने अपने पवित्र लहू से शुद्ध करूंगा और इनमें मैं एक नया हृदय, नई आत्मा रखूंगा। हार्ड मांस का कठोर हृदय निकालकर मैं इन्हें बहुत सॉफ्ट और विनम्र हृदय प्रदान करूंगा। मैं इनकी आत्माओं का उद्धार करूंगा। ये वादा है आज प्रभु का आप लोगों से, प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वो आपको प्रेम करता है, आप उसकी निजी प्रजा हैं और वो आपको हिम्मत दे रहा है। कहता है ढारस रखो, मैंने मौत पर फतह पाया, संसार पर मैंने विजय पाई है। वो वीर योद्धा है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके कारण आनंदित है। इस वक्त प्रभु की स्तुति हम कर रहे हैं, स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जा रहा है। आपकी रिक्वेस्ट, आपके निवेदन कबूल किए जा रहे हैं, हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें इतना दिया है कि हमारी झोली छोटी पड़ गई है, इसलिए अपनी झोली को बड़ा करना, त्याग करते जाना, समर्पित होते जाना, प्रायश्चित करते जाना, प्रेम से रहना, एक दूसरे को प्रेम करना, क्षमा करना। प्यारे भाइयों और बहनों, अंगीकार करना कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, प्रभु आपने मुझे इतना दिया है। संतुष्टि जीवन में लाना, संतुष्टि जीवन में लाना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये
यीशु ने दिया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। सब माफ गुनाह मेरे हो गए, हाँ सब माफ गुनाह मेरे हो गए, मुझे प्यार किया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना, ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। सच्चे प्यारे भाई प्यारी बहन, अंगीकार करना कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है, विश्वास करना कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है कि परमेश्वर आपको हर पल हर क्षण जब भी आप मांगते हैं, कुछ भी आप मांगते हैं, चाहे आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह हमें आशीष देता है। इज़राइल का परमेश्वर, इब्राहिम इसहाक और याकूब का परमेश्वर कभी सोता नहीं, कभी झपकी नहीं लेता है। वो नित्य प्रतिदिन आपके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर दृष्टि दौड़ाता रहता है और आपकी झोलियों में डालता रहता है। आज आप में से जितने लोगों ने बीमारी से चंगाई पाने के लिए प्रार्थना की, प्रभु आपको आजाद करता है। कैंसर की बीमारी से, लिकोरिया की बीमारी से, सफेद दागों की बीमारी से, कोढ़ की बीमारी से, लकवे की बीमारी से, सूखी नसों की समस्या से, वेरिकोसिस वेन की समस्या से, कमर के दर्द से, यूरिक एसिड से, नसों में ब्लॉकेज की समस्या से परमेश्वर आपको आजाद करता है। जितनों ने इस बात के लिए प्रार्थना की और विश्वास किया है, आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम पे। पिता ईश्वर आपको अपनी ओर आकर्षित करे, आपको विश्वास का वरदान मिले यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से। भी हील्ड एंड ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से चंगे हो जाओ। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में आपसे बीमारियां दूर जाएं। आर्थिक तंगियों से प्रभु आपको आजाद करे, बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा से आपको आजाद करे। सभी घुटना टेकें, हाथों को उठाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो तेल और जल आपके हाथ में है या घर में वेदी पर रखा है, इस वक्त मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु इसे आशीष दे। यह तेल और जल प्रभु का लहू बन जाए। जो कोई विश्वास के साथ इसे ग्रहण करे, अपने शरीर पर लगाए, वो शरीर की बीमारियों से आजादी पाए और ये जल जहां कहीं भी छिड़का जाए, प्रभु की आशीष वहां पर उतरे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरे इन बच्चों पर दया कर, प्रायश्चित का ये चढ़ावा इनका कबूल कर। हम विश्वास करते हैं कि आपने इन्हें सारी बदरूहों के लश्करों से आजाद किया है और इन्हें शरीर की अंदरूनी से अंदरूनी बीमारी से लड़ने के लिए सामर्थ्य प्रदान किया है। हे प्रभु यीशु, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे। ये तेल और जल तेरा लहू बन जाए। जो कोई विश्वास के साथ इसका उपयोग करे, तेरी आशीष और चंगाई का अनुभव करे। तू दया का राजा, दया करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते हैं। आज के इस पवित्र दिन में इनके परिवारों, इनके घरों और इनकी बच्चों को आशीष प्रदान कर। हमारी ये प्रार्थना आपको पसंद आए। हमारे प्रायश्चित के ये चढ़ावे कबूल कर। हमारे घरों को आशीष दे, जिससे हम निरंतर तेरी अगुवाई में जीवन जीते जाए। जितनों ने विश्वास किया है वह तेरी महिमा देखें और अपने शरीर में चंगाई का अनुभव करें। हमारी प्रार्थना सुन, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। पवित्र परम प्रसाद की एक आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र
प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। जोरदार ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। और अच्छे से हालेलुया। खुश होकर हालेलुया। प्रभु ने हमें आशीष दी, आशीष मिली, चंगाई मिली, आपको आनंद का अनुभव हुआ। आप जानते हैं ये क्यों होता है? क्योंकि प्रभु जिंदा है। अगर प्रभु जिंदा नहीं होता तो होता क्या? बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हम गाएंगे मिलकर एक साथ, मेरे पीछे गाना, ठीक है? प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। 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 वही हमारा रक्षक है, वही हमारी शरणशिला। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। वही हमारा जीवन है, वही हमारा साथी है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। वही हमारा भरोसा है, वही हमारा आश्रय है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। पाप क्षमा करता है, वो परम पिता का बेटा है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। जीवन से भरता है वो, संजीवन जल देता वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। यीशु की। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आज के वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु ने चंगाई प्रदान की है और आपके घरों में आशीष आई है। इसलिए प्रभु आपको बनाए रखे और आशीष दे। इस लिंक को आप मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और इस लिंक में जो भी आप वचन सुनते हैं या गीत गाते हैं उनके द्वारा आपके घरों में आशीष सदा सदा बनी रहे। सबको जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू।